दर्शकों, ज्योतिष विज्ञान है या अंधविश्वास? और क्यों नहीं होती शादियां और क्यों होते हैं तलाक? क्यों नहीं पढ़ते बच्चे और कैसे बनते हैं डॉक्टर, आईएएस, वकील, क्रिकेटर व फिल्म स्टार? और क्यों होती हैं वास्तु दोष के घर में जनहानि, धनहानि, बीमारियां व मौत? और कैसे होगी आपके नौकरी व व्यापार में वृद्धि? क्यों नहीं चलता कारोबार और क्यों होते हैं घर में कलेश? कैसे होता है पूजा पाठ, रत्न व यज्ञ से समाधान? क्या है रत्न व अंकों का रहस्य और कैसा रहेगा आपका आज का दिन? आइए देखते हैं ज्योतिष सीखिए कार्यक्रम। ज्योतिषी के कार्यक्रम के सभी दर्शकों को एचएस रावत का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज तक हमने आपको जानकारी दी आखिर ज्योतिष विज्ञान क्या है, इसकी सटीक जानकारी आपको दी। क्या आखिर 12 भाव क्या होते हैं, राशियों का वैज्ञानिक रहस्य क्या है, ये जो अंतरिक्ष है ये खाली पड़ा हुआ है, इसके अंदर क्या मटेरियल भरा हुआ है, एक मनुष्य अरबपति है, एक मनुष्य के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, आखिर हम कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, हम कभी कंगाल हो जाते हैं, कभी अमीर हो जाते हैं, कभी गाने का गुनगुनाने की इच्छा होती है तो कभी क्रोध आ जाता है। इसका वैज्ञानिक रहस्य क्या है, यह अभी तक मैंने पढ़ाया। अभी तक मैंने जानकारी दी कि ये खाना ये क्या चीज का है, ये वाला खाना किस चीज का है, और इसमें जो 9 ग्रह हैं इन ग्रहों का हमारी जिंदगी के ऊपर क्या प्रभाव है, और 2-2 ग्रह जब बैठे होते हैं तो इनका क्या प्रभाव होता है, नक्षत्र हमारी जिंदगी में किस प्रकार से हमें प्रभावित करते हैं, इसकी जानकारी भी मैंने आपको दी। दर्शकों, ज्योतिष का कोई एंड तो है नहीं। इसी सिखाने की श्रृंखला के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा 3 गुना मंगलिक योग, ट्रिपल मंगलिक योग। क्या है ये मंगलिक योग, आदमी क्यों इससे डरता है, क्यों खौफ खाता है, क्यों वैवाहिक जीवन ठीक से नहीं चलता, कितने लोग इस दुनिया में नॉन मंगलिक के साथ शादी कर लेते हैं, टूट जाता है, किसी एक की मृत्यु हो जाती है। दर्शकों, आप सब जानते हैं कि ये पहला लगन का भाव है। लगन के अंदर मंगल बैठा हो तो मंगलिक योग बनता है, चौथे भाव में मंगल बैठा हो तो मंगलिक योग बनता है, सप्तम भाव ये होता है इसमें मंगलिक योग बनता है, और यहां अष्टम भाव में मंगल बैठा हो तो मंगलिक योग बनता है, और 12वें भाव में मंगल बैठा हो तो मंगलिक योग बनता है। आज मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यारे दर्शकों कि मंगलिक योग का वैज्ञानिक रहस्य क्या है, इसका हमारी इमोशंस के साथ क्या लिंक है। बहुत सारे वैज्ञानिक लोग ये बोलते हैं कि मंगलिक की मंगलिक के साथ ना हो तब भी क्या फर्क पड़ता है। दर्शकों, बहुत सारे ऐसे अनाड़ी जो अपना पेट भरने के लिए लोगों को चीट करते हैं, वो संत का चोला पहन के बैठे हुए हैं, वो लोग भी कहते हैं कि ज्योतिष कुछ नहीं होता, मंत्र कुछ नहीं होता, तंत्र कुछ नहीं होता। अगर मंत्र में दम नहीं होता तो वेद व्यास 4 वेदों को ना लिखते। मंत्रों में अगर शक्ति ना होती, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जैसे महान इस दुनिया में पैदा ना होते। अगर मंत्रों में शक्ति ना होती तो महावीर जैन ना पैदा होते, महात्मा बुद्ध ना पैदा होते। जिसकी रही भावना जैसी, जो जिस तरीके से सोचता है उस प्रकार में। अगर कोई पत्थर को पूजता है तो पत्थर में भगवान नजर आता है। अगर कोई भीख मांगने में यकीन करता है, दिए जाओ मुझे, दिए जाओ मुझे, दिए जाओ, तो उसको उसमें ही भगवान नजर आता है। अगर किसी को ब्रेड के अंदर ही भगवान नजर आता है तो उसकी सोच हो सकती है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा, दावे के साथ बताऊंगा, मंत्र विज्ञान का कितना बड़ा रहस्य है। नारद मुनि बहुत बड़े ऋषि थे, उन्होंने नारद पुराण लिखा। हिंदू धर्म में नारद मुनि के बिना कोई युग भी चलता ही नहीं, ना सतयुग चलता, ना द्वापर चलता, ना त्रेता चलता, ना कलयुग चलता है। यह नारद मुनि के कारण था। नारद पुराण लिखा जो ज्योतिष से भरा हुआ है, जो मंत्रों से भरा हुआ है। लेकिन जो कुछ लोग अपना पेट भरने के लिए बोलते हैं कि मंत्र कुछ नहीं होता, तंत्र कुछ नहीं होता। दर्शकों, ऋषि पाराशर जिन्होंने 10 जन्म लिए थे ज्योतिष विज्ञान को उत्पत्ति करने के लिए, जो वेद व्यास के पिता थे, ज्योतिष विज्ञान उन्होंने पूरा डेवलप किया योग के माध्यम से कि कौन कौन से ग्रहों पर क्या क्या बसता है, कौन से ग्रह का एनवायरमेंट क्या है,
चंद्रमा पर कैसा एनवायरमेंट है, मंगल के ऊपर कैसा एनवायरमेंट है, बृहस्पति के ऊपर कैसा एनवायरमेंट है, इसकी जानकारी स्वयं पाराशर जी ने दी और एक एक मंत्र के अंदर उन्होंने पूरी इसमें विश्लेषण कर दिया ज्योतिष के अंदर कि ज्योतिष किस प्रकार से काम करता है। और दर्शकों, महर्षि गर्ग हुए, उन्होंने गर्ग संहिता लिख दी, वो मंत्रों के द्वारा ही लिखी गई थी पूरी की पूरी। महर्षि जैमिनी हुए, उन्होंने जैमिनी सूत्रम लिख दिया। महर्षि भृग हुए, जिन्होंने भृग शास्त्र को लिखा ज्योतिष के अंदर। भृग संहिता बहुत बड़ा ग्रंथ है जो आदमी के कई कई जन्म की कहानी बता देता है। आप थंब इम्प्रेशन के ऋषि मुनि अगस्त्य जो साउथ इंडिया के अंदर जो पत्ते निकालते हैं, उनके एक एक मंत्र के अंदर बड़ी जान होती है। कृष्णमूर्ति जी, आर्यभट्ट, क्या ये सब लोग बेवकूफ थे? आज कथाकथित आदमी जो ये बोलते हैं कि तंत्र और मंत्र के अंदर कोई शक्ति नहीं है, वो लोग कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि अपना पेट भरने के लिए एक इतने बड़े महान विज्ञान जो हिंदू धर्म का विज्ञान है उसको ठोकर मारते हैं। दर्शकों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि मंगलिक योग रेडिएशन का विज्ञान है और किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पति और पत्नी जब एक साथ सोते हैं, मंगल एक आक्रामक ग्रह है, मंगल में से लाल रंग निकलता है। मैंने 2004 में भविष्यवाणी की थी कि मंगल का रंग लाल है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो 2005 में अमेरिका ने भी कह दिया कि हिंदू मैथोलॉजी इज वेरी साइंटिफिक, और उनको रेड मंगल, उन्होंने रेड मार्स बोलना शुरू कर दिया। यह सिर्फ ज्योतिष की देन है दर्शकों। जब हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी एक साथ दोनों सोते हैं, तो अगर लड़का मंगलिक है, पति मंगलिक है, तो उसके शरीर से जो लेजर किरणें निकलती हैं, वो लेजर किरणें कहीं ना कहीं पत्नी को प्रभावित करती हैं। और जब पत्नी की कुंडली से लेजर किरणें निकलती हैं, तो कहीं ना कहीं वो पति को प्रभावित करती हैं। दर्शकों, ये एक रेडिएशन का विज्ञान है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब हमारे चैनल की तारीफ होती है, मुझे बड़ी खुशी होती है जब ज्योतिष सीखे कार्यक्रम की तारीफ होती है। जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे लोग आ रहे हैं और वो बोलते हैं कि ज्योतिष सीखे कार्यक्रम से हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। और मैं यही चाहता हूं कि ज्योतिष विज्ञान एक ऐसे विज्ञान के रूप में काम करे जो अंधविश्वास को दूर कर दे। दर्शकों, अभी समय आपसे हाथ लेने का। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आप सबके लिए खुशखबरी। मैं 1 से 16 अप्रैल दिल्ली व नोएडा, 17 भोपाल, 18 नागपुर, 19 हैदराबाद, 20 बेंगलोर, 21 पूना, 22, 23 व 24 मुंबई, 25 सूरत, 26 उज्जैन, 28 नोएडा, 29 दिल्ली, 30 अंबाला, 1 मई लुधियाना, 2 मई जम्मू, 3 पठानकोट व 4 मई चंडीगढ़ में रहूंगा। 5 मई से 20 मई तक दिल्ली में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, या वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं, या वैदिक पूजा पाठ कराना चाहते हैं, तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 09212296090, 09212286090। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर HS रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 CDs का मूल्य 3100 रुपए VPP, DD, मनी ऑर्डर या हमारे SBI बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212296090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विलेपार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930। मोबाइल नंबर 9820114429।